पुराने नोट बदलवाने के लिए लाइन, ऑक्सीजन के लिए लाइन, गैस सिलेंडर के लिए लाइन और अब पेट्रोल डीजल के लिए लाइन। देश में वो हो चुका है जिसका डर हम सभी को सता रहा था। देश के अलग अलग कोने से वो विजुअल्स आने शुरू हो गए हैं जहां पर लोग पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लगे हुए हैं। वीडियोस देख के तो ऐसा लग रहा है कि देश में कोई पेट्रोल और डीजल का भारी संकट आ गया हो, लेकिन तेल कंपनियां बता रही हैं कि ऐसा कोई संकट नहीं है, भंडारण पर्याप्त है और पेट्रोल और डीजल नॉर्मल तरीके से सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन ऐसे विजुअल्स आ क्यों रहे हैं, कहां से विजुअल्स आ रहे हैं, किस किस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। देश के कई इलाकों से, खासकर गुजरात से, मध्य प्रदेश से, हैदराबाद से और अलग अलग राज्यों से ऐसे विजुअल सामने आ रहे हैं कि मानो देश में पेट्रोल और डीजल पूरी तरीके से समाप्त हो गया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लोग बड़े बड़े कंटेनर लेकर आ रहे हैं, पानी भरने वाले तास लेकर आ रहे हैं, दूध के कैंपर लेकर आ रहे हैं और पेट्रोल होल्ड करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लोग पैनिक में आ गए हैं, जल्दी से टंकियां फुल करवा रहे हैं अपनी गाड़ियों की, अपनी मोटरसाइकिलों की, और पेट्रोल इकट्ठा करना लोगों ने शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है, यह पैनिक की सिचुएशन आई क्यों? सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन की वजह से भारत के कई जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं, जो कि क्रूड ऑयल लेकर भारत आ रहे थे, कच्चा तेल जिससे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी वगैरह बनता है। और वो ईंधन है जिसके बिना आप अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकते। रोजाना की आवाजाही, रोजाना की रोटी सब्जी आपकी जिस ईंधन पर चलती है, अगर उसी ईंधन की शॉर्टेज हो जाएगी तो फिर ये देश, आपकी पूरी जिंदगी चलेगी कैसे? लोगों को इस बात का डर है। रोजाना खबरें आ रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई भी जहाज पार नहीं कर पा रहा है। हालांकि बीते दिन 24 मार्च को भारत के 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पार करके भारत की तरफ आ रहे हैं, जिसमें एलपीजी भरी हुई है, लेकिन तब भी एलपीजी के लिए भारी संकट जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। एक मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शहरी इलाकों में अगर आपको अपना गैस सिलेंडर भरवाना है तो आपको कम से कम 25 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप गांव में रहते हैं, ग्रामीण इलाके में रहते हैं, तो वो इंतजार बढ़ के 45 दिनों का हो जाएगा। ये इंतजार का जो अवधि बताई गई है, वेटिंग पीरियड बताया गया है, ये भी एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अब आपको अलग अलग जगहों के कुछ वीडियोस के स्क्रीनशॉट दिखाने की कोशिश करता हूं और बताता हूं आपको किस तरीके की सिचुएशन फिलहाल के लिए देश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है, जहां पर भी पेट्रोल और डीजल के लिए लाइनें लगी हुई हैं। रणविजय सिंह ने लगातार ट्वीट्स किए हैं, जहां जहां पर लाइन लगी है वहां की वीडियो शेयर किए हैं। उनके वीडियो तो आप नहीं दिखा सकते हैं, हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं। पिछले 2 दिनों से लोगों में भयंकर पैनिक फैल चुका है। कई शहरों में पेट्रोल पंप के बाहर भारी भीड़ देखी जा रही है। पिछले 2 दिनों में ऐसा हुआ है। किसने फैलाया ये पैनिक? वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये पैनिक आखिर फैला कैसे है। अगले ट्वीट में वो कह रहे हैं, इंदौर में पेट्रोल पंप के बाहर भारी भीड़। पिछले 2 दिनों में देश का यह माहौल बन गया है, लोग पैनिक हो गए हैं। मोदी सरकार को सामने आकर बयान देना चाहिए। लेकिन सरकार ने तो पहले ही कह दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में कहा है कि हमें संकट के लिए तैयार रहना होगा। हमने इस संकट का सामना पहले भी किया है और आगे भी इससे टैकल करने में हम सक्षम होंगे। न्यूज 24 की खबर सुनिए, बड़ी डराने वाली खबर है। 2 सिलेंडर जिसके घर में है, उसको अगला सिलेंडर बुक करने के लिए 35 दिन का वेटिंग पीरियड झेलना पड़ेगा। 35 दिन के बाद ही आप अगला सिलेंडर जो है बुक कर सकते हैं। कृष्णकांत ने भी एक वीडियो शेयर किया है, जहां पर पेट्रोल पंप के बाहर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। लोग अपनी चौपहिया वाहन, दुपहिया वाहन लेकर वहां पर खड़े हैं। कृष्णकांत लिखते हैं, जुमलेबाजी छोड़कर कांग्रेस को कोसना भूलकर असल नेतृत्व
करने का समय आ गया है। गुजरात मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति और जनता का भरोसा दोनों सुनिश्चित करने की जरूरत है। दोनों एंड पर फाइट है। सच में देश स्ट्रगल कर रहा है, कच्चा तेल आना कम हुआ है, इस पे कोई मना ही नहीं कर सकता। भारत अपने विकल्प खोज रहा है कि जैसे तैसे भारत की जो तेल आपूर्ति है वो की जाए, और सरकार उसमें लगी भी हुई है। लेकिन न्यूज 24 ने मध्य प्रदेश का एक और वीडियो शेयर किया है। यह पीथमपुरा इलाके का वीडियो है जहां पर भारी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। अनीश नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने भी कई जगहों के वीडियोस और फोटो शेयर किए हैं और जगहों के नाम तक बताए हैं। वो हैदराबाद के बारे में बात कर रहे हैं। पैनिक बाइंग ग्रिप्स हैदराबाद एज रूमर्स ऑफ पेट्रोल डीजल शॉर्टेज ट्रिगर अ मैसिव chaos एट फ्यूल बंक सिकंदराबाद, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, ओल्ड सिटी, आत्मापुर और राजेंद्र नगर। अथॉरिटीज clarify no shortage of petrol and diesel or LPG supply remain stable। लगातार लोग क्लैरिफाई कर रहे हैं, लगातार एजेंसियां बता रही हैं कि ये जो सिचुएशन है वो स्टेबल है, जो सप्लाई है वो पूरी है, लेकिन तब भी लोग जो है वो लाइन लगा रहे हैं पेट्रोल पंप्स में, अपनी टंकियां, गाड़ियों की टंकियां भरवाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक ने भी एक देवास का, मध्य प्रदेश का एक वीडियो शेयर किया है जहां पे वो लिख रहे हैं देवास में पेट्रोल पंप पर लंबी कतार लगी हुई है। इंटरनेशनल एजेंसी भी कवर कर रही हैं। रॉयटर्स ने एक वीडियो शेयर किया है, क्या लिखा है, मोटराइड्स इन अहमदाबाद फेस्ड अ लॉन्ग फ्यूल लाइन as US-Israel war on Iran disrupts energy shipment to India, the world's third largest oil importer। रॉयटर साफ तौर पे लिख रहा है कि भारत की जो तेल की सप्लाई है वो डिसरप्ट हुई है यूएस और इजराइल के युद्ध के कारण, जो कि उन्होंने ईरान पर शुरू किया है। और भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। और इसके बाद द पेट्रोल पंप इन सूरत हैज इंसेनली लॉन्ग क्यू, बेहद लंबी लाइन जो है सूरत में भी लगी हुई है। द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, इंस्टाग्राम इज फ्लडेड विद नेवर एंडिंग क्यूज ऑफ पेट्रोल पंप। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया तमाम भरा हुआ है कि कितनी ज्यादा लंबी लंबी कतारें हर जगह लगी हुई हैं। सचिन गुप्ता ने एक वीडियो शेयर किया है, पीटीआई का ये वीडियो है, इसका स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं, फोटो वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। पूरा देश फिर से लाइन में खड़ा हो गया है, पहले गैस अब डीजल पेट्रोल। ये वीडियो मंदसौर मध्य प्रदेश का है, मंदसौर का उन्होंने वीडियो शेयर किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने भी यही वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, फिर से लाइन लग गई डीजल के लिए, डीजल पेट्रोल के लिए बेहाल लोग मध्य प्रदेश में लाइन में लगे हुए हैं। मंदसौर मध्य प्रदेश का ये वीडियो है। अल जजीरा इंग्लिश ने भी एक जो है रिपोर्ट पब्लिश की है, बताया है कि भारत किस तरीके से 40% हिस्सा जो है उसका इंपोर्ट्स में फंसा हुआ है कच्चे तेल का, और लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक बयान सामने आया है। बयान क्या है? प्रिय उपभोक्ता, देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। ईंधन की आपूर्ति सामान्य और पर्याप्त भंडारण है। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में खरीदारी न करें। कृपया सामान्य रूप से ही ईंधन लें। तमाम कंपनियां बोल रही हैं कि भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको पैनिक बाइंग करने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती पेट्रोल पंप्स पे जाकर हाहाकार मचाने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद जुबैर ने भी एक वीडियो शेयर किया है जहां पे एक यूट्यूबर हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, वो भी अपने पेट्रोल पंप की स्थिति बता रहे हैं। जहां ये जो व्यक्ति हैं वो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो भी बनाते हैं, उन्होंने व्लॉग शेयर किया है। व्लॉग में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपने घर के बर्तन लेकर पहुंच रहे हैं।
जो आपके दूध का कैंपर होता है वो पेट्रोल से भरवा के ले जा रहे हैं, पानी के ड्रम, पानी के तास, कुकर लेकर, भाई साहब कुकर जो आपका जिसमें आप दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, वो कुकर लेकर पेट्रोल पंप पहुंच जा रहे हैं, वहां पर तेल भरवा रहे हैं। पीपल आर ब्रिंगिंग कुकवेयर्स, किचन जार्स लाइक milk cans, water buckets, etc. to petrol pump for stocking petrol and diesel in a part of Gujarat। देखिए भारत की सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति फिलहाल के लिए बनी हुई है कि जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके की वीडियो सामने आ रही हैं वो बहुत ही डराने वाली हैं। भारत की सरकार को चाहिए कि जनता में दोबारा भरोसा स्थापित करें कि कोई कमी नहीं है देश में, लेकिन तब भी लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप के बाहर लगी हुई हैं। डर इसी बात का है कि क्या भारत की जनता फिर एक बार लाइन में लगने जा रही है, जिस तरीके से वो नोटबंदी में पुराने नोट से नए नोट बदलवाने के लिए लगी थी। क्या भारत की जनता फिर उस तरीके से लाइन में लग जाएगी जैसे ऑक्सीजन प्लांट्स के बाहर अपने पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए लाइन में लगी थी? क्या फिर से जनता जो है वो लाइन में लगने वाली है जैसे एलपीजी के लिए लाइन में लगी थी? एलपीजी की भी स्थिति आपको बता देते हैं। एलपीजी की स्थिति देखने वाली है कि रणविजय सिंह ने एक वीडियो शेयर किया है, अमेठी का है, लंबी लाइन लगी है सिलेंडरों की, लोग रात रात भर इंतजार कर रहे हैं, वहीं सो जा रहे हैं कि हमें कैसे ही सुबह एजेंसी खुलते ही गैस सिलेंडर मिल जाए। हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए देशद्रोही लोग ऐसी गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। ये लोग जानबूझकर रात में गैस की लाइन में लगे हैं, वहीं जमीन पर सो जाते हैं। कुछ लोग खाट भी लेकर आए हैं, जबकि सबको पता है कि देश में एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। यह बात खुद सरकार बता रही है। अमेठी उत्तर प्रदेश का यह वीडियो है और हर जगह पर सिलेंडर की भी मारामारी देखने को मिल रही है। यह एक बड़ा दर्दनाक वीडियो है, मध्य प्रदेश का है, जहां पर सिलेंडर के लिए लाइन में लगे लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, लेकिन मजबूरन वो वहां से छोड़कर भाग नहीं सकते हैं। सिलेंडर वहां रखे हैं भाई, और वहां से हटे तो कोई और लाइन में लग जाएगा। इस तरीके की भी स्थिति है यहां पर। और देश के हर कोने से गैस सिलेंडर से जुड़ी हुई खबरें जो है निकलकर आ रही हैं। आपको पहले ही बता दिया कि 35 दिन का जो वेटिंग पीरियड है वो बढ़ गया है। पहले ये 25 दिन का हुआ करता था। अगर आपके पास 2 सिलेंडर ऑलरेडी मौजूद हैं तो आपको 35 दिन बाद गैस सिलेंडर मिलेगा। और तमाम तस्वीरें भारत के अलग अलग शहरों से, अलग अलग महानगरों से निकलकर आ रही हैं, जहां पर लोग परेशान हैं, र्यूमर्स का शिकार हो गए हैं, और सरकार लगातार अपील कर रही है कि इन तमाम र्यूमर्स पर, अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।